आदाब है, नमस्ते दोस्तों। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी माननी पड़ेगी बिकॉज अब वो बन गए हैं मीडिएटर बिटवीन यूएस प्लस इजराइल और ईरान की वार के बीच में। ये सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इस लेवल पे फॉरेन डिप्लोमेसी करेगा, बट अभी के जो सिनेरियो है पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से नेविगेट किया है। ओके, ये डिप्लोमेसी में एज ए मीडिएटर का रोल प्ले करने के लिए। रिमेंबर दिस पॉइंट। मुझे ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है कि पाकिस्तान की जो फुल पोटेंशियल है, जो उनका स्किल सेट है, वो अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और आगे जाके वो एक डेवलप स्टेट बने। ओके, और टेररिज्म स्पॉन्सर करना बंद करे अपने कंट्री में। और मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आए जल्द से जल्द कि पाकिस्तान हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाए। जब पाकिस्तान हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाता है ना, तब हमारे पॉलिटिशियंस डेफिनेटली डेवलपमेंट के ऊपर काम करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज उनके पास कम्युनल करने के लिए कुछ एजेंडा नहीं होगा और हमारे देश के मुसलमान को सता के क्या ही कर लेंगे। ओके, सो दैट इज़ गॉन केस। सो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इररिलेवेंट बन जाए हमारे लिए और इसी तरीके से वो भी तरक्की करे और टेररिज्म स्पॉन्सर बन करें। सो दैट इज़ हाउ आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मुझे चाहिए हमारी कंट्री का फुल डेवलपमेंट। और वो जब तक नहीं होगा, जब तक ये कम्युनल पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, ओके, ये जो कास्टिज्म इटसेल्फ, ये जब बंद नहीं होगी। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे यूएस और ईरान के जो टॉक्स है पाकिस्तान में होने वाले हैं। एक्चुअली हम ये भी देखेंगे कि क्यों पाकिस्तान एक अच्छा सा उभरता हुआ मीडिएटिंग चैनल बन रहा है ये कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी टेक यू देयर। ओके, वाई पाकिस्तान क्यों? फाइन, यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, ये हम ऊपर होगा, नोट वरी, मिल जाएगा। राइट ये बहुत अच्छा टॉपिक है, जहाँ पे ये है कि पाकिस्तान क्यों। पाकिस्तान एमर्ज किया है, उभर के आया है एक की इंटरमीडियरी, मीन्स एक मिडिलमैन के जैसा बिटवीन वाशिंगटन और तेहरान, कैपिटल सिटीज ऑफ यूएसए और ईरान है रिस्पेक्टिवली। डिस्पाइट पुराने टेंशन है दो कंट्रीज़ में, इस्लामाबाद अभी पाकिस्तान का जो कैपिटल है वर्किंग वेरी गुड विथ रिगार्ड टू ये टाइज को सील करने के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, रीसेंट डेज अगर आप देखेंगे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वाई पाकिस्तान, आसिफ मुनी जो उनके चीफ है, मिलिट्री चीफ है, उन्होंने मल्टीपल कॉल्स किए हैं यूएस और ईरानियन लीडर्स को, और इंटेंस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वहाँ से वो ट्राई कर रहे हैं कि ये वार रुक जाए। ये पहला है, तो कॉल्स ऑफ आसिफ मुनीर हैज़ पेड ऑफ, आप ऐसा बोल सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न है वाई पाकिस्तान एज ए मीडिएटर, क्योंकि पाकिस्तान शेयर करता है 900 किलोमीटर बॉर्डर विथ ईरान। और पाकिस्तान, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान में जो शिया मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर ईरान। ठीक है, इसलिए इनके ये जो फैक्टर्स है ना, ये एनहांस करते हैं रिलेवेंस टू वाट तेहरान, इसलिए वो अलाउ भी करेंगे एज ए मीडिएटर। अब फोर्थ पॉइंट ये है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में यूएस के इतने सारे बेसेस है, कतर में, बहरीन में है, कुवैत में है, सऊदी में है, पाकिस्तान के पास यूएस के मिलिट्री बेसेस नहीं है। रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, इस वजह से ईरान के आइस में, ईरान की आंखों में पाकिस्तान एक फॉर्मेडेबल, एक क्रेडिबल प्लेयर माना जा रहा है उनके हिसाब से भी। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की बात यूएस क्यों सुनेगा, बिकॉज यूएस ने पाकिस्तान को डेजिग्नेट किया है मेजर नॉन नाटो एलाई, इस तरीके का उनके पास एक खिताब भी है। मीन्स यूएस के पास भी वो बहुत डीपर इंगेजमेंट में है, और ईरान और यूएस के मिलिट्री बेसिस भी नहीं है। ईरान की शिया पॉपुलेशन उनके पास है, और इस्लामिक ब्रदरहुड तो है ही है। ये थोड़े बहुत रीज़न है जहाँ पे पाकिस्तान को लिवरेज है ये डील को सील करने के लिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यूएस का जो एम्बेसडरियल पोस्ट है इस्लामाबाद में, हर कंट्री में जो एम्बेसडर्स होते हैं, तो अभी फ़िलहाल वो वेकेंट है पाकिस्तान में। जो लास्ट टाइम जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान में यूएस के, वो 2022 से लेकर 2025 तक काम करे हैं। उसके बाद में अभी 2026 अप्रैल चल रहा है, अभी तक यूएस ने पाकिस्तान एम्बेसडर टू पाकिस्तान डेजिग्नेट किसी को नहीं किया है। अगर आप लास्ट सिटिंग देखेंगे, लास्ट सिटिंग प्रेसिडेंट जो कि पाकिस्तान विजिट किए थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। वो मार्च 2006 में मनमोहन सिंह के जब आए थे तब इनके पास भी गए थे। और जो लास्ट वाइस प्रेसिडेंट की जो विजिट हुई थी जो बिडेन, ओके, वो जनवरी 2011 में हुई थी। उसके बाद में मेजर इवेंट्स इनके पास नहीं हुए हैं। ठीक है, मेजर विजिट्स पाकिस्तान में नहीं हुए हैं फ्रॉम दी यूएसए साइड। अभी व्हाट इज़ ऑन द टेबल, मतलब क्या कि अब वो
बैठेंगे तो टेबल पे क्या रहेगा, क्या डिस्कशंस होने वाले हैं। पहली बात तो बोथ साइड्स इंटर करेंगे टॉक्स विथ मेजर डिफरेंसेस कि क्या क्या डिफरेंसेस है, किसे सॉल्व करना है। ईरान का जो 10 पॉइंट प्रपोजल है, ओके, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर ये 10 पॉइंट्स आप सुन लेते हैं तो हम शांति के लिए तैयार हैं, ओके। और हम जो जिसमें मेजरली स्टेट ऑफ होम रूल्स, withdrawal of US combat forces from the Middle East, halt to military operations against allied armed groups, among other demands। ये मेजर इंपॉर्टेंट डिमांड्स है, वो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ट्रम्प नहीं सुनेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मली उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किए हैं ये टर्म्स, ओके। दो ट्रम्प हैज़ कॉल्ड द 10 पॉइंट प्लान वर्केबल, हम बना सकते हैं। वाइट हाउस हैज़ इंस्टेड क्लेम्ड ईरान इज़ विलिंग टू सरेंडर इट स्टॉक ऑफ एनरिच यूरेनियम, जो भी एनरिच यूरेनियम है ईरान देना चाहिए, ओके। ए पोजीशन स्पोक पर्सन कैरोलिन लेविट डिस्क्राइब्ड एज ए नॉन नेगोशिएबल डिमांड। अगर ईरान कुछ भी बात करना चाहता है तो करें, बट एनरिच यूरेनियम जो है ना, ये तो ईरान को देना पड़ेगा वापस, ओके, यूएस को, तभी हम बात करेंगे। अगर ये पॉइंट नहीं रहेगा बातचीत में कि ईरान को उसका एनरिच यूरेनियम अगर वो हमें नहीं सौंपेंगे तो वो नॉन नेगोशिएबल है, वो तो फिर वो टॉक्स आगे नहीं बढ़ेंगे, ओके। एंड ऑफिशियली एटलीस्ट एक्सेप्टेड दैट इट इज़ रेडी टू गिव अप इट्स एनरिच यूरेनियम। ईरान ने कहा है ठीक है, हम देने के लिए भी तैयार हैं। सेपरेट डिस्प्यूट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे लेबनान में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है बाई इजराइल, बिकॉज लेबनान में टेररिस्ट डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, उनके तरफ से इजराइल बॉम्ब बहुत कर रहा है नॉर्दर्न नाइबर में, वो कि इजराइल के नॉर्थ में लेबनान होता है, ऊपर के हिस्से में। अभी रिसेंटली 200 पीपल को डायरेक्टली किल किया गया, वेडनेसडे कल की बात है। वो अभी तक का मोस्ट इंटेंस अटैक है लेबनान के सिंस द स्टेट ऑफ करंट वार। अभी जो वार हुआ है उसमें 200 लोग एकदम मरना बहुत बड़ी बात है, अभी तक नहीं हुआ है, इतनी बड़ी कैजुअलिटी नहीं आई थी। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अरागाची, उन्होंने वार्न किया है कि तेहरान कुड अबंडन द सीज फायर, की जो सीज फायर की दो हफ्ते की बात हुई है, हम अबंडन कर देंगे अगर इजराइल ने एक भी अगर हमें अटैक किया तो। यूएस को चूज़ करना पड़ेगा कि सीज फायर होना है या कंटिन्यूड वार होना है विद विया इजराइल। अगर आप बोलेंगे कि यूएस और ईरान हम दोनों नहीं लड़ेंगे, आप इजराइल से लड़ लो, ये सब नहीं चलेगा, ओके। उन्होंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ असर भी ये करते हैं कि सीज फायर इंक्लूडेड ए पॉज है, सीज फायर में पॉज होगा इन अटैक्स अक्रॉस द रीजन में कहीं पे बमबारी नहीं होगी, इंक्लूडिंग लेबनान में भी नहीं, पूरा सीज फायर बंद होना चाहिए। इस तरीके से ऑलरेडी अरागाची ने ये कहा है कि पाकिस्तान पीएम ने ये एश्योरेंस दिया है। वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है स्पीकिंग इन बुदापेस्ट, ओके, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि सीज फायर टर्म्स डिड नॉट कवर लेबनान, ओके, ए पोजीशन दैट ट्रम्प एंड व्हाइट हाउस हैव टेकन ऑलरेडी। उन्होंने ये कहा है कि लेबनान में बमबारी बंद करो, अगर आप इस तरीके से कहते हैं, हम उसके ताल्लुक में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम वो स्टेटमेंट कभी दिए भी नहीं थे। Israel is playing a spoiler to undermine the process, he said, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसूद खालिद, फॉर्मर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है चाइना को, उन्होंने कहा है कि अल जजीरा को द एटमॉस्फेयर हैज़ बीन पॉइजनड, ओके, बिफोर द टॉक्स इवन बिगन, क्योंकि इजराइल यहाँ पे स्पॉइलर प्ले कर रहा है प्रोसेस में। इट्स रिलेंटलेस बॉम्बिंग ऑफ लेबनान, ये मीन करता है कि वो ट्रिगर करना चाहते हैं ये सिनेरियो जहाँ पे पार्टीज और अपना हार्ड एंड पोजीशंस ले और प्रोसेस को कम्प्लीटली, ये जो पीस टॉक प्रोसेस को कम्प्लीटली स्कटल करें। ये स्टेज में अगर हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट भी हो सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, ओके, श्योरली भी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, क्यूम्बरसम होंगे। अगर इजराइल इस तरीके से बॉम्बिंग करता रहेगा और फिर बात चलती रहेगी तो ये कॉम्प्लिकेट ही करेगा प्रॉब्लम, राइट, ओके। लैक ऑफ ट्रस्ट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, ये भी बोल रहे हैं बहुत सारे एक्सपर्ट, क्योंकि कल को इजराइल फिर से अटैक कर देगा, ओके। सो यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, बिकॉज राइट नाउ बोथ वाशिंगटन और तेहरान दोनों ट्राई कर रहे हैं कि दैट दे वन बाई मेकिंग मैक्सिमलिस्टिक डिमांड बना रहे हैं कि आप ये कर दो, हम वो कर देंगे, आप ये सुनो, हम वो सुनेंगे। तो दोनों के भी डिमांड्स ऐसे हैं कि वो अनरियलिस्टिक दोनों के लिए लगेंगे, ओके। बट अगर सीज फायर होल्ड करना है और एक्चुअली उनको मिलना है तो ये जो मीडिएशन प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना ही होगा, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। क्यों पाकिस्तान में यहाँ पे क्या देखे हैं, पाकिस्तान को क्यों सेलेक्ट किया गया है, पाकिस्तान एज इंटरमीडिएट 5-6 पॉइंट्स देखे हैं हमें यहाँ पे, और ये भी देखेंगे टेबल पे क्या होगा और किस तरीके की बातें होंगी। बेसिकली लेबनान की बात होगी, राइट, ओके। सो PSAR क्लासेस मेरे टेस्ट सीरीज़ और मेंटरशिप और मेरे साथ पढ़ने के लिए, अगर आपको आप चाहते हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ आप सोसिन IAS अकेडमी, बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है अशोकनगर हैदराबाद में, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और मैं आपको दे दिया हूँ नंबर्स ऑफ दैट अकेडमी, मैं वहीं पे पढ़ाता हूँ, तो आप वहीं पे आ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरीके से आप ले सकते हैं कोचिंग लीजिए, मेरे से कनेक्ट करिए। एक कस्टमाइज प्लान मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे जो 2025 के टॉपर है, उनका PSIR ऑप्शनल था। और अगर मैं ये भी बोलूँगा आपको कि अगर
हर्षिता गोयल जो ऑल इंडिया रैंक 2 थे 2024, उनका भी ऑप्शन था PSIR। मतलब क्या टॉप 3 में जो भी है वो PSIR चूज़ कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि टॉप 100 में कितने लोग PSIR लिए हैं। आजकल PSIR पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल, बहुत ज़्यादा हमारे पास उसकी नॉलेज है, इसलिए इसको लिवरेज करना ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑप्शंस दैट आपको एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। देखो हमारे हमारे लिए कौन सा ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है या कौन सा ऑपरेशन में इंटरेस्ट करता है, इस तरीके से हम नहीं सोचना चाहिए। ओके, इंटरेस्ट आपको बैकग्राउंड अगर कुछ होता है, अगर आप उस बेसिस पे लेकर आप बॉटनी BSc था आपका, बॉटनी एज सब्जेक्ट था, डिग्री में आप बॉटनी लेते हैं तो ये बात अलग है, ये इंटरेस्ट आती है। बट आप एज ए नॉर्मल पर्सन ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये एवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है कि ओके कि आपको कौन सा ऑप्शनल ईजी रहेगा और कौन सा ऑप्शनल बहुत रिलेवेंट रहेगा, कौन सा ऑप्शनल की आप फीड्स ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे अखबार में या ब्रॉडकास्टिंग में, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। नहीं तो फिर क्या ही करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर, जॉइन माई कोर्सेज, हैव अ नाइस डे।